नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित कविता आत्म परिचय के बारे में जानेंगे। कविता शुरू करने से पहले कवि के बारे में संक्षिप्त में जान लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 1907 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के एक साधारण कायस्थ परिवार में हुआ था। 1942 से 1952 तक ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राध्यापक रहे। सन 1955 में भारत सरकार ने इन्हें विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के पद पर नियुक्त किया। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार, सरस्वती सम्मान और पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया। 2003 को ये इस संसार को छोड़कर चिर निद्रा में लीन हो गए। हरिवंश राय बच्चन हालावाद के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं, जिसमें प्रेम और सौंदर्य का अनूठा संगम है। इन्होंने साहित्य में प्रेम और मस्ती की एक नई धारा प्रवाहित की। प्यारे बच्चों, आत्म परिचय नामक कविता में कवि यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि मनुष्य के लिए स्वयं को जानना दुनिया को जानने से अधिक कठिन है। समाज में रहकर मनुष्य अनेक प्रकार के खट्टे मीठे अनुभव ग्रहण करता है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज से तटस्थ रहकर वो अपना जीवन निर्वाह नहीं कर सकता। वस्तुतः समाज से ही व्यक्ति की पहचान संभव है। तो चलिए अपनी कविता शुरू करते हैं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। जग जीवन का अर्थ है सांसारिकता, अर्थात सांसारिक जीवन। झनकृत का अर्थ है बजाना। कवि बच्चन अपने जीवन का बोध कराते हुए कहते हैं कि मैं इस सांसारिक जीवन के भार का निर्वहन करता हुआ जीवन यापन कर रहा हूँ। अर्थात मेरे ऊपर सांसारिक जीवन की अनेक बंदिशें हैं, अनेक प्रकार के उत्तरदायित्व हैं, जिन्हें मैं निभा रहा हूँ और इस भार को देखकर मैं कभी भी दुखी नहीं होता और ना ही कभी विचलित होता हूँ। मैं अपने जीवन में असीम प्यार लिए हुए घूम रहा हूँ। जीवन की अनेक समस्याओं के बावजूद भी कवि के जीवन में प्यार है। अपने विगत जीवन का स्मरण करते हुए कवि कहते हैं कि कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। प्यारे बच्चों, यहाँ पर कवि ने किसी ने शब्द का प्रयोग किया है। कवि ने यहाँ कहीं भी स्पष्ट नहीं किया कि उन्होंने ये शब्द अपनी पत्नी के लिए प्रयोग किया है या अपनी प्रेयसी या फिर परमात्मा के लिए प्रयोग किया है। यहाँ पर हम मानकर चलेंगे कि कवि ने किसी शब्द का प्रयोग प्रभु के लिए किया है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य प्रभु को पाना चाहता है ताकि इस भव सागर से पार उतरा जा सके। तो कवि क्या कहते हैं कि उनका जीवन सितार की तरह है, जिसे किसी ने छूकर झनकृत कर दिया है। फलस्वरूप उनका जीवन संगीत से भर उठा है। अर्थात कवि के जीवन में किसी का आगमन हुआ है, जिसने कवि के हृदय रूपी वीणा को झनकृत कर दिया है। कवि कहते हैं कि उसका जीवन इन्हीं तार रूपी सांसों के कारण चल रहा है। इन पंक्तियों की कुछ काव्यगत विशेषताएं हैं, उन्हें देखिए। कवि ने इन पंक्तियों में अपने विगत जीवन का यथार्थ बोध कराया है, अर्थात वास्तविकता का बोध कराया है। भाषा सरल सहज और खड़ी बोली है। गे मुक्तक शैली का प्रयोग किया गया है। संस्कृत के तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग इन पंक्तियों में किया गया है। अनुप्रास, पद्य मैत्री और स्वर मैत्री अलंकारों का प्रयोग किया गया है। बिंब योजना सार्थक एवं सटीक है। माधुर्य गुण भी इन पंक्तियों में विद्यमान है। आगे देखिए। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ।
स्नेह सुरा का अर्थ है स्नेह रूपी मदिरा। गान का अर्थ है बखान करना अर्थात कहना। कवि इन पंक्तियों में कहते हैं कि मैं प्रेम रूपी मदिरा को पीने वाला हूँ। मेरा मन प्रेम की मदिरा पीकर मतवाला है। मैं इसी प्रेम रूपी मदिरा को पीकर इसी की मस्ती में डूबा रहता हूँ। मैं केवल अपने मन में मग्न रहता हूँ। मैं कभी भी संसार का ध्यान नहीं करता। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कवि कहते हैं कि यह संसार स्वार्थी है। यह केवल उनको पूछता है जो इसका बखान करते हैं और उसके अनुकूल कार्य करते हैं। अपने प्रतिकूल कार्य करने वालों को यह संसार कभी नहीं पूछता। कवि कहता है कि मैं तो अपनी मस्ती में डूबकर अपने मन का बखान करता हूँ, अपने मन की भावनाओं को सुनता रहता हूँ। काव्यगत विशेषताएं देखिए। कवि ने इन पंक्तियों में संसार की स्वार्थपरता यानी संसार के स्वार्थी रूप का वर्णन किया है। भाषा सरल, सहज और सरस खड़ी बोली है। संस्कृत के तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग इन पंक्तियों में किया गया है। गेय मुक्तक शैली का प्रयोग किया गया है। बिंब योजना सार्थक एवं सटीक है और माधुर्य गुण भी इन पंक्तियों में विद्यमान है। आगे देखिए। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। निज का अर्थ है अपना, भाता यानी अच्छा लगना, उद्गार का अर्थ है भाव यानी अधीरता। कवि कहते हैं कि वह अपने हृदय के उद्गार अर्थात हृदय की वाणी को अभिव्यक्त करना चाहता है। अभिव्यक्त यानी सबको बताना, सबको अपने हृदय के भावों को सुनाना चाहते हैं। वह हृदय के स्नेह रूपी उपहार को इस संसार को देना चाहता है। यह संसार कवि को अपूर्ण लगता है। यहाँ पर अपूर्ण से कवि का अभिप्राय है कि संसार में प्रेम का अभाव है। कहने का तात्पर्य है कि संसार में प्रेम पाने की आशाएं और जो इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं हो पाती और मनुष्य इसी में उलझकर रह जाता है। कवि को संसार की यह अपूर्णता अच्छी नहीं लगती। कवि कहते हैं कि मैं तो इस संसार की उपेक्षा करके अपने ही सपनों का संसार लेकर जी रहा हूँ। मैं तो अपने ही स्वप्निल संसार में डूबा रहता हूँ। काव्यगत विशेषताएं देखिए। कवि ने इस संसार को अपूर्ण बताया है। भाषा सरल, सहज, खड़ी बोली है। गीति शैली का प्रयोग इन पंक्तियों में किया गया है। तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग भी बड़े सुंदर ढंग से किया गया है। शांत रस है और इन पंक्तियों में प्रसाद गुण विद्यमान है। अगली पंक्तियां देखिए। मैं जला हृदय में अग्नि दाह करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मोजों पर मस्त बहा करता हूँ। दाह का अर्थ है जला, भव सागर यानी संसार रूपी सागर। भव का अर्थ है संसार और मोज का अर्थ है लहरें। प्यारे बच्चों, कवि इन पंक्तियों में कहते हैं कि मैंने अपने हृदय में वियोग रूपी अग्नि को जला रखा है, जिसमें मैं निरंतर जलता रहता हूँ। मैं सुख और दुख दोनों अवस्थाओं में मग्न रहता हूँ। मैं न तो सुख आने पर अत्यधिक खुश होता हूँ और न ही दुख की प्रतिकूल परिस्थितियों में अधिक दुखी होता हूँ। अर्थात दोनों ही स्थितियों में कवि एक समान रहते हैं। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मोजों पर मस्त बहा करता हूँ। कवि संसार को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अन्य लोग इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए भले ही नाव का निर्माण करें, पर मेरी संसार रूपी सागर को पार करने की कोई इच्छा नहीं है। मैं तो इस संसार की लहरों पर ही मस्ती में बहना चाहता हूँ। कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि इस संसार रूपी सागर को पार करने अर्थात मोक्ष की कामना हेतु भले ही औरों को किसी अन्य सहारे
रूपी नाव की आवश्यकता हो, पर उसे ऐसे किसी भी सहारे की कोई आवश्यकता नहीं है और न ही उसे मोक्ष प्राप्ति की कोई कामना है। वह तो इसी संसार की लहरों पर बहना चाहता है। प्यारे बच्चों, कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से हमें सुख और दुख में एक जैसा यानी सम रहने की प्रेरणा दी है। सरल, सहज और सरस खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग इन पंक्तियों में किया गया है। भवसागर में रूपक अलंकार का प्रयोग है और इसके साथ साथ अनुप्रास, पद मैत्री और स्वर मैत्री अलंकारों का प्रयोग भी यहाँ पर किया गया है। बिंब योजना सार्थक एवं सटीक है। माधुर्य गुण इन पंक्तियों में विद्यमान है। अगली पंक्तियां देखिए। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। यौवन यानी जवानी, अवसाद दुख और पीड़ा, भीतर का अर्थ है आंतरिक रूप से, उन्माद यानी जोश और मस्ती, बाहर अर्थात बाह्य रूप से। प्यारे बच्चों, कवि ने इन पंक्तियों में अपने जीवन की आंतरिक पीड़ा का चित्रण किया है और साथ ही दुनिया से अपने द्वंद्वात्मक संबंधों को भी उजागर किया है। कवि कहते हैं कि उसके मन पर जवानी का पागलपन सवार है और वो अपनी जवानी का जोश लिए जी रहा है। कवि कहते हैं कि मेरे हृदय में आज भी वह जवानी की मस्ती और जोश है जिसमें मस्त होकर मैं अपना जीवन निर्वहन कर रहा हूँ। इसी जवानी के पागलपन में अनेक दुख समाये हुए हैं। कवि कहना चाहते हैं कि जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि मैंने जवानी में किसी से प्रेम करके उसकी यादों को अपने हृदय में संजोया था। आज उसी की यादों को अपने हृदय में सजाकर मैं फिर रहा हूँ। ये यादें मुझे बाह्य रूप से हंसा जाती हैं, लेकिन अंदर से बहुत दुखी करती हैं। अर्थात कवि दुनिया को बाहर से हंसता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन हृदय से वो बहुत दुखी है। अर्थात उसके प्रिय की याद उसे हमेशा सताती रहती है। जिन भावों को कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से यहाँ पर दर्शाया है। आगे देखिए। इन पंक्तियों में कवि ने आंतरिक पीड़ा का वर्णन किया है, यानी कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से अपने हृदय की पीड़ा का वर्णन किया है। भाषा खड़ी बोली है जो अत्यंत सरस एवं प्रवाहमयी है। संस्कृत के तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। प्रतीकात्मक शैली का सार्थक प्रयोग किया गया है। अनुप्रास, पद मैत्री अलंकारों के प्रयोग से भाषा के सौंदर्य में बढ़ोतरी की गई है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।